टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड इन 2024। साल 2024 में दुनिया के 10 सबसे अमीर खिलाड़ी। आप अगर उस खिलाड़ी का नाम जानेंगे जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, तो आपकी हालत कुछ यूं हो जाएगी। और नंबर 2 पर जिस खिलाड़ी का नाम आता है, उस खिलाड़ी के पूरी दुनिया में ज़ीरो हेटर्स हैं, यानी दुश्मन मुल्क वाले भी उससे नफ़रत नहीं करते। तो दोस्तों, क्या आप उस खिलाड़ी का नाम जानते हैं? अगर आपका जवाब यस है, तो कमेंट्स में आई लव MS धोनी लिख दें। ओ नो! ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप धोनी की दौलत के बारे में भी नहीं जानते कि उनके पास कितनी दौलत है, तो वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिए। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन अगर युवराज सिंह के छक्कों के फ़ैन हैं, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर MS धोनी के बैटिंग के फ़ैन हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 10, युवराज सिंह। दोस्तों, युवराज सिंह की अगर नेटवर्थ की बात की जाए, तो दोस्तों उनकी कुल नेटवर्थ जो है वो 266 करोड़ रुपए है, यानी 33 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि युवराज सिंह का ताल्लुक किस मुल्क से है, क्योंकि दोस्तों वो तो आप ऑलरेडी ही जानते हैं कि इनका ताल्लुक इंडियन टीम से है। लेकिन दोस्तों, ये इंडिया के वो खिलाड़ी हैं कि जिसने इंडिया के लिए वो रिकॉर्ड बना रखा है कि जो इससे पहले किसी और ने नहीं बनाया, यानी एक ही ओवर में 6 छक्के लगा रखे हैं। तो दोस्तों, ऐसा इन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में स्टीवर्ट ब्रॉड के खिलाफ किया था। नंबर 9, पैट कमिंस। दोस्तों, अगर पैट कमिंस के नेटवर्थ की बात की जाए, तो टोटल 320 करोड़ रुपए बनते हैं, यानी 40 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता कि आप एक क्रिकेट लवर हो और आप पैट कमिंस को ना जानते हो, क्योंकि दोस्तों पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन टीम की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के न सिर्फ एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्कि इनके कैप्टन भी हैं। और दोस्तों, 2023 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने पैट कमिंस की कैप्टनसी में ही जीता है। नंबर 8, वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, अगर वीरेंद्र सहवाग के नेटवर्थ की बात की जाए, तो टोटल इनके पास 332 करोड़ रुपए हैं, यानी 41 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग को कौन नहीं जानता। इंडियन टीम के एक ऐसे मायनाज ओपनिंग बैट्समैन थे कि जो आते साथ ही दूसरी टीम पर, यानी मुखालिफ टीम पर प्रेशर डालते थे, क्योंकि दोस्तों ये स्टार्ट लेने में काफ़ी माहिर थे, और दोस्तों शुरू में ही ये बाउंड्रीज लगाना शुरू किया कर देते थे। नंबर 7, क्रिस गेल। दोस्तों, क्रिस गेल की कुल नेटवर्थ की बात की जाए, तो दोस्तों इनकी कुल नेटवर्थ 375 करोड़ रुपए है, और दोस्तों 46.8 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्रिस गेल को नहीं जानते, तो आपका कोई हक नहीं बनता क्रिकेट मैचेस देखने का, क्योंकि दोस्तों क्रिस गेल को क्रिकेट की दुनिया में यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वालों की लिस्ट में भी इनका नाम आता है। और अगर IPL की बात की जाए, तो IPL की सबसे बड़ी इनिंग्स भी क्रिस गेल ही खेल चुके हैं, यानी 175 रन्स की इनिंग्स, जो कि इन्होंने सिर्फ 66 बालों पर खेल डाली थी। तो दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज़ के मायानाज ओपनिंग बैटर भी रह चुके हैं। नंबर 6, शेन वार्न। दोस्तों, शेन वार्न का ताल्लुक ऑस्ट्रेलियन टीम से है, और ऑस्ट्रेलिया के मायानाज लेग स्पिनर हैं, और पूरी दुनिया में लेग स्पिनर्स में से सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर भी हैं। और दोस्तों शेन वार्न जो है, इनकी अगर कुल नेटवर्थ की बात की जाए, तो दोस्तों 409 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि अगर डॉलर्स का हिसाब लगाया जाए, तो 51.125 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। नंबर 5, रिकी पॉन्टिंग। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग को कौन नहीं जानता। ऑस्ट्रेलिया के वो मायनाज कैप्टन थे कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 3 मरतबा लगातार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई है। तो दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग ने ऐसा कब कब किया है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले उनके कुल नेटवर्थ की बात करते हैं। तो दोस्तों, इनकी कुल नेटवर्थ जो है 480 करोड़ रुपए बनते हैं, और दोस्तों अगर डॉलर्स के हिसाब से देखा जाए, तो टोटल 60 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग ने ट्रॉफीज़ जो जिताई हैं अपनी टीम को, तो दोस्तों वो 1999, 2003 और 2007 के ODI वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज़ थी।
और दोस्तों अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वालों की लिस्ट देखी जाए तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसने रिकी पॉन्टिंग से ज़्यादा सेंचुरीज बना रखी हो। नंबर 4 सौरव गंगुली। दोस्तों सौरव गंगुली इंडियन टीम के मायनाज खिलाड़ी थे। तो दोस्तों अगर इनके कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो टोटल इनके पास जो नेटवर्थ है वो 634 करोड़ रुपए है, जो कि अगर डॉलर्स का हिसाब लगाया जाए तो 79.25 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो दोस्तों सौरव गंगुली इंडियन टीम के मायनाज खिलाड़ी थे और इनको प्यार से दद्दा भी कहा जाता था। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं किंगों के किंग यानी विराट कोहली। तो दोस्तों विराट कोहली की तारीफ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको तो आप ऑलरेडी इतना जानते होंगे कि जितना तो मैं भी नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों विराट कोहली किसी क्रिकेटर का नाम नहीं बल्कि वो एक इमोशन है जो कि आप सबके दिलों में बसते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपका इंडिया से ताल्लुक़ होना लाजमी नहीं है। अगर आप एक पाकिस्तानी भी हो और अगर आप क्रिकेट को अच्छे तरीके से समझते हो तो ये लाजमी बात है कि आप विराट कोहली की बैटिंग को मानते होगे। क्योंकि दोस्तों विराट कोहली ने जहाँ-जहाँ से अपनी टीम को मैचेस जिताए हैं वहाँ से दोस्तों सोचना भी नामुमकिन था। क्योंकि दोस्तों वो हमेशा ही प्रेशर सिचुएशन में आकर अपनी टीम को मुश्किल से निकाल जाते हैं। और दोस्तों ये ना सिर्फ ये बल्कि अपनी टीम के लिए ओडीआई में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। क्योंकि दोस्तों सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों हो सकता है कि ओवरऑल यानी जो सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड है, हो सकता है कि वो भी विराट कोहली ही तोड़ दें। तो दोस्तों अगर विराट कोहली के कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो दोस्तों इनकी कुल नेटवर्थ जो है वो 1020 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि अगर डॉलर्स में इनकी कीमत लगाई जाए तो दोस्तों 127.5 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो दोस्तों विराट कोहली के लिए 1 लाख तो बनता है। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 2 पर जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनके जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि उनके ज़ीरो हेटर्स हैं। यानी दोस्तों एम एस धोनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों एम एस धोनी का ताल्लुक़ तो इंडिया से है, ये बात तो आप बखूबी जानते ही होंगे। और दोस्तों इंडिया का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि जो एम एस धोनी से नफ़रत करता हो। यानी दोस्तों अगर दुश्मन मुल्क वाला भी कोई आपसे नफ़रत ना करता हो तो इसका मतलब यही है कि आप में कुछ तो ख़ास है। और दोस्तों ये ख़ास बात एम एस धोनी की यही है कि अगर एम एस धोनी के बारे में आप कुछ भी कहेंगे तो ये आपको मुँह से नहीं बल्कि अपने बल्ले से जवाब देते हैं और अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाकर आपको बताते हैं कि मुझ में कोई बुराई नहीं है। और दोस्तों एम एस धोनी को एज़ अ फिनिशर समझा जाता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने ऐसे-ऐसे मैचेस फिनिश किए हैं जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएँगे। तो दोस्तों न सिर्फ इंडियन टीम के लिए बल्कि आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छी बारियां खेल रखी हैं। तो दोस्तों एम एस धोनी को अगर मैं क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट कैप्टन कहूं तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों एम एस धोनी ने अपनी कैप्टनसी में इंडियन टीम के लिए काफ़ी ट्रॉफीज़ भी जिता रखी हैं और काफ़ी अच्छे-अच्छे मैचेस इन्होंने फिनिश भी किए हैं। और दोस्तों इनको प्यार से माही भी कहा जाता है। और दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ये ना सिर्फ एक बैटर बल्कि एक विकेट कीपर भी हैं। तो दोस्तों एम एस धोनी ने विकेट कीपिंग में भी काफ़ी बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप एम एस धोनी के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में माही लिख दीजिए। तो दोस्तों अगर एम एस धोनी के कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो टोटल 1040 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि अगर डॉलर्स का हिसाब लगाया जाए तो 130 मिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके दिल में भी एम एस धोनी के लिए कोई नफ़रत नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताने लगा हूँ कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों सबसे ज़्यादा अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर जिस खिलाड़ी का नाम आता है उस खिलाड़ी का नाम जानकर और उसकी दौलत जानकर
आपकी हालत कुछ यूँ हो जाएगी। तो दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं लिटिल मास्टर यानी सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले उनकी कुल नेटवर्थ जान लीजिए कि वो कितने दौलत के मालिक हैं। तो दोस्तों उनकी अगर कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो 1250 करोड़ रुपए के मालिक हैं, यानी 165 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है और इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक ऐसा कारनामा क्रिकेट की हिस्ट्री में सरअंजाम दिया हुआ है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड है इनका कि इन्होंने 100 सेंचुरियां बना रखी हैं। तो दोस्तों क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई भी और खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जिसने 100 सेंचुरियां बना रखी हैं। तो दोस्तों विराट कोहली ने मेरे ख्याल से 78 सेंचुरीज़ मुकम्मल कर ली हैं और अभी बाकी 22 सेंचुरीज़ उनको बनानी बाकी हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि वो इनका ये रिकॉर्ड तोड़ भी दें, लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अब तो विराट कोहली की भी काफ़ी एज हो चुकी है। तो दोस्तों उनके रिटायरमेंट का कोई भी पता नहीं चलता, लेकिन दोस्तों अगर उनकी फ़िटनेस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि विराट कोहली ही वो प्लेयर हैं कि जो सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का यानी 100 सेंचुरीज़ वाला रिकॉर्ड जो है ये तोड़ पाएँगे या नहीं? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि सचिन तेंदुलकर के पास इतनी दौलत आई तो आई कहाँ से? तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि उन्होंने क्रिकेट भी बहुत अरसा खेली है, और दूसरी बात ये कि दोस्तों अब वो मुंबई इंडियंस के यानी आईपीएल की जो मुंबई इंडियंस की टीम है दोस्तों, उसमें ये मुकेश अंबानी के बराबर के हिस्सेदार भी हैं। और दोस्तों बाकी इन्होंने जगह-जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिससे उनको बड़ा फ़ायदा हासिल होता है और दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेटर कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या ये बात आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर का एक रिश्तेदार क्रिकेटर अभी भी टीम का हिस्सा है? तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि उस क्रिकेटर का नाम क्या है? तो दोस्तों उस क्रिकेटर का नाम है शुभमन गिल, जो कि आजकल बहुत ही चर्चाओं में नज़र आते हैं, क्योंकि दोस्तों वो ओडीआई के नंबर 1 क्रिकेटर भी रह चुके हैं, यानी एज़ अ बैटर उन्होंने ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन भी हासिल कर रखी है। लेकिन दोस्तों इस वक्त तो वो नंबर 1 पर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर विराट कोहली के रिकॉर्ड कोई खिलाड़ी तोड़ सकता है तो वो शुभमन गिल ही हैं। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि इनका सचिन तेंदुलकर से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर के दामाद हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों इन 10 प्लेयर्स में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है उसका नाम भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।